सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओ श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद 7वें स्कंद पर चर्चा हम कर रहे थे। करीब करीब 10 अध्यायों तक चर्चा हुई थी। 10वें अध्याय के अंत में एक प्रकरण आता है जहां पर नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये जो तुम्हारे ममेरे भाई हैं कृष्ण, ये स्वयं परमात्मा है, यही तुम्हारी आत्मा है, यही इस जगत का अधिष्ठान है, जो इस समय एक मनुष्य शरीर धारण करके तुम्हारे सामने मानव रूप में उपस्थित हैं, लीला कर रहे हैं। और हम तो इन्हीं परमात्मा भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। और कैसे पूजा करते हैं? तो कहते हैं मौन से, भक्ति से और संयम से। 10वें अध्याय के 50वें श्लोक में कहा नारद जी ने, मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजितः। मौन से, भक्ति से और उपशम यानी संयम के द्वारा इन्हीं भगवान कृष्ण की मैं पूजा करता हूँ। अब ये एक संदेश है कि पूजा में ये 3 बातें होनी चाहिए। 3 के द्वारा भगवान की पूजा हो जाती है। पहला कहा मौनेन, मौन के द्वारा। अब मौन का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल चुप होकर के बैठ जाएं, बल्कि संसार के बारे में जरूरत भर बोलें और भगवत चर्चा करें। भगवान के बारे में चर्चा हो, श्रवण हो, चिंतन मनन हो, और संसार के बारे में काम भर चर्चा हो। यही मौन का स्वरूप है। और भक्ति भी भगवान की हो, यानी प्रेम भगवान से हो। भक्ति का एसेंस जो है वो प्रेम है। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। नारद भक्ति सूत्र में कहा भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। अब यहां पर कई बार भक्ति के आवरण में संसार से प्रेम करता है व्यक्ति। वो कहता है हम भगवान की भक्ति करते हैं। वो मंदिर में जाता है तो संसार को ही मांगने के लिए जाता है। प्रेम तो उसका संसार में रखा हुआ है और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त डिक्लेयर करने की कोशिश करता है। तो इस चालाकी से बचना चाहिए। ये तो स्वयं से ही झूठ बोलना हो गया। उसको हम भगवान का भक्त नहीं, संसार का ही भक्त कहेंगे अगर उसके प्रेम का आलंबन अभी भगवान, आत्मतत्व, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन की जो है संसार के भोगों की प्राप्ति ही बना हुआ है, तो वो एकदम भगवान का भक्त नहीं है, वो संसार का ही भक्त है। वो व्यर्थ में ही अपने को भी भुलावे में रखे है और दूसरे को भी कि हम तो भगवान के भक्त हैं। ना, वो भगवान को साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है संसार को। उसका साध्य भी बिल्कुल संसार है। वो संसार भक्त है, वो भगवान भक्त नहीं है। तो भक्ति का एसेंस है प्रेम। हम देखें कि हमारा प्रेम किधर है। प्रेम कहाँ है? संसार में प्रेम रखा है कि भगवान से प्रेम पैदा भी हुआ? तो अधिकतर तो लोगों में यही दिखाई देता है कि प्रेम तो संसार में है और कहते हैं हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ना, जहाँ आपका प्रेम है वहीं उसी की आप भक्ति कर रहे हो। धन में प्रेम है तो धन की भक्ति कर रहे हो। भगवान को आपने धन प्राप्ति का साधन बना लिया। जैसे अपनी मेहनत को, अपने कर्म को साधन बनाया, वैसे ही भगवान की कृपा को भी आपने धन प्राप्त करने का या जो भी संसार में आपका प्राप्तव्य है उसका साधन। अभी आप संसार भक्त हो, धन के भक्त हो, तमाम भोग पदार्थों, वही भगवान की भक्ति नहीं। तो भक्तिया क्या है? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा हो।
और उपशम, उपशमेन पूजिता। उपशम का मतलब है कि मन में इस संसार के प्रति कामनाएं ना आए, लोभ ना आए, और भगवान के प्रति प्रेम आए। उपशम, नहीं तो फिर भक्ति बिखर बिखर जाएगी। कहते हैं जो सांसारिक कामनाओं से ग्रस्त होता है, फिर वो क्रोध से भी ग्रस्त होगा, लोभ से भी ग्रस्त होगा, और हृदय की शांति भी उसकी खो जाएगी, विवेक भी खो जाएगा, और भक्ति क्या खाक करेगा। इसलिए भक्ति के लिए भी उपशम बहुत आवश्यक है। मन की शांति बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन की शांति में ही परमात्मा की जिज्ञासा भी होगी और परमात्मा के प्रति प्रेम भी उत्पन्न होगा। और नहीं तो भागते रहेंगे संसार के पीछे और डिक्लेयर करते रहेंगे कि हम भक्त हैं, और फिर ज्ञान को गाली भी लगे हाथ दे देंगे। क्योंकि कई लोगों की भक्ति बिना ज्ञान को अपशब्द कहे पूरी भी नहीं होती है। उनके लिए भक्त होने का बहुत बड़ा प्रमाण यही है कि वो ब्रह्म विद्या को थोड़ा दो चार खराब बातें, हल्की बातें, उसका मजाक जब तक न बना दें तब तक। और उपनिषद क्या कहेगा? ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। क्योंकि तुम्हारी समस्या अज्ञान है। तुमने जो असत संसार है उसको तो बहुत बड़ा सत्य मान लिया। ये जो कुछ काल के लिए प्राप्त असत शरीर है इसको बहुत बड़ा सत्य मान लिया, और चेतन आत्मा को सत्य जानने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। तुमने शास्त्र के प्रति समर्पण नहीं किया, सद्गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया। अपने रॉन्ग नोशंस को, अपने सब्जेक्टिव सुपरस्टिशंस को ही परम सत्य मान करके अगर बैठे रहे, तुमने अपनी धारणाओं को बदलने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया, सत्य को सत्य के रूप में तुम स्वीकार ही नहीं कर पाए, और मनगढ़ंत बातों को ही सत्यवान करके बैठे रहे, तो फिर अब जैसे चलता रहा है, इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि, वही चलता रहेगा जो चलता रहा है। फिर कभी सुख कभी दुख, और यही मान्यता बनी रही, यही तो जीवन है। फिर कोई परम सत्य है, कोई परम आनंद है, कोई परम चेतना है, ये बात अछूती रहेगी। और लोग कहते रहेंगे कि नहीं नहीं वो तो किताब में लिखी हुई बातें हैं, वी आर जस्ट बिगिनर्स। अरे हर आदमी बिगिनर नहीं है। आप मास्टर होने के लिए कोशिश करिए। तो जैसे गुरु का मतलब क्या है? मास्टर। विवेकानंद जी की पहली किताब जीवन में पढ़ी थी, उसका टाइटल था माई मास्टर। तो मास्टर कौन है? जिसने अपने मन को मास्टर कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को मास्टर कर लिया, जिसने मास्टर करके और उस परम चेतन को मास्टर करने की तरफ जो बढ़ गया, वही तो मास्टर है, वही तो गुरु है, वही तो सद्गुरु है। और ये कोई असंभावना नहीं है, हैं? बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता, गीता जी के 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा। वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। मुझ परमात्म भाव को बहुत सारे लोग प्राप्त हो चुके हैं ज्ञान तप को तप करके। वो ज्ञान तप का आधार क्या है? वीत राग भय क्रोधा। ये संसार के राग द्वेष से थोड़ा ऊपर उठो, भय से भी ऊपर उठो। काहे का भय? शरीर तो एक दिन जाने ही वाला है, और प्रारब्ध लेके के आए हो तो जब तक प्रारब्ध है तब तक कहीं जाएगा भी नहीं। प्रारब्ध तुम्हें भोजन भी उपलब्ध करा देगा, वस्त्र भी उपलब्ध करा देगा, जीवन चलाने के लिए जितनी ज़रूरतें हैं सब उपलब्ध होंगी। और प्रारब्ध पूरा होने के बाद एक दिन नहीं चलेगा, 2 घड़ी नहीं चलेगा, 1 सांस नहीं चलेगी। तो भय की कोई आवश्यकता नहीं। वीत राग और आसक्ति की, क्रोध की भी कोई ज़रूरत नहीं है। स्वभाव बहुत अलग अलग होता है लोगों का। तुम क्यों क्रोध करोगे भाई? उसका वैसा स्वभाव है, उसकी वैसी इच्छाएं हैं, उसकी वैसी वासनाएं हैं। वो अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए आया है, वो तुम्हारी वासनाओं को पूरी करने के लिए नहीं आया।
फिर वो तुम्हारा लड़का हो, तुम्हारी लड़की हो, तुम्हारा भाई हो, चाहे जो हो, व्हाई डू यू थिंक कि सब कोई हमारे हिसाब से चले? कैसे चलेगा? उसकी मजबूरी। जैसे तुम्हारी मजबूरी है, तुम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस देह में आए हो, वैसे तुम्हारा लड़का बच्चा भी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस देह में आया, अपने पिताजी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं आया। तो बहुत ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता, मेरे भाव को बहुत सारे लोग प्राप्त हो गए, लेकिन जिन्होंने उस ज्ञान तप को तपा, जिन्होंने संयम का रास्ता पकड़ा, इंद्रिय और मन को राग द्वेष और भय से ऊपर उठा करके बिल्कुल लक्ष्यनिष्ठ हो करके जीवन जिया। तो नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, हम तो इन्हीं कृष्ण परमात्मा को, जो हमारी आत्मा है, सबकी आत्मा है, उनको मौन भक्ति और संयम के द्वारा हम उनकी पूजा करते हैं। और फिर एक कथा कहते हैं कि युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, जब एक बार मयासुर ने रुद्रदेव की कीर्ति में कलंक लगाना चाहा। मयासुर था एक, असुरों में बड़ा श्रेष्ठ असुर था। और तब जब रुद्रदेव को इसने नीचा दिखाना चाहा, तब भगवान कृष्ण ने उनको फिर से उनकी जो प्रभाव था उस श्रेष्ठता को प्रदान किया रुद्रदेव की। और फिर कथा कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया। और तब असुर, इस मयासुर जो मायावी था, बहुत बड़ा मायावी दानव था, इसकी शरण में गए और कहा कि देवताओं ने हमको परास्त कर दिया है और आप हमारी सहायता करिए। तब इस मायावी असुर ने, मय दानों ने 3 विमान बना दिए। एक सोने का विमान था, एक चांदी का विमान था और एक लोहे का विमान था। और ये विमान क्या थे? पूरे नगर ही थे, जैसे पुर थे, नगर थे, सोने चांदी और ये लोहे। और जितने दैत्य लोग थे वो इन्हीं के अंदर जाकर के छुप गए, तीनों विमानों के। और वहाँ छुपे छुपे फिर इन्होंने सब देवताओं के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। और देवता त्राहि त्राहि कर करके भागे और भाग करके भगवान शंकर की शरण में गए कि भगवान, ये तो ऐसे अभेद्य किले हैं तीनों पुर की, हम तो इनमें छिपे हुए दैत्यों पर कोई प्रहार ही नहीं कर पा रहे हैं, उल्टे यही लोग हमारा नाश कर रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और तीनों पुरों पर उन बाणों को छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि उन तीनों पुरों में रहने वाले जो दैत्य थे वो सब निष्प्राण हो गए, मर गए। अब ये तो मायावी दानव था मायासुर। इसने जब देखा कि हमारे दैत्य लोग तो निश्चेष्ट हो गए, बिल्कुल प्राणहीन होकर के पड़े हुए हैं, तो ये सब दैत्यों को उठा लाया और इसने एक अमृत कुंड बना रखा था। इसने उस अमृत कुंड में उन असुरों को डाल दिया। उस अमृत कुंड के अमृत का पान करते ही ये फिर से अत्यंत तेजस्वी और सुदृढ़ शरीर वाले होकर के उठ खड़े हुए और इनमें अद्वितीय शक्ति आ गई और टूट पड़े ये देवताओं पर। और देवता लोग फिर निराश हुए। और देवता ही नहीं निराश हुए, शंकर जी भी थोड़ा उदास हो गए कि देखो तो मैं देवताओं की रक्षा नहीं कर पाया। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि महादेव जी थोड़ा उदास हो गए हैं, तब उन्होंने एक युक्ति लगाई। विष्णु जी गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। अभी पुराणों में प्रतीकात्मक कहानियां होती हैं। ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए, विष्णु जी गौ बन गए और इन्होंने जा करके उस अमृत कुंड से गाय और बछड़े ने सारा अमृत पी लिया। और वो जो उसके रक्षक थे वो भगवान की माया से ऐसी मोहित हो गए कि वो उनको मना भी नहीं कर पाए। वो उनको मना भी नहीं कर पाए। जैसे मधु और कैटभ ने कहा था
5000 साल तक युद्ध होता रहा भगवान से उनका, विष्णु भगवान से। और तब उन्होंने कहा कि भाई तुम तो बड़े बहादुर हो, हम तुम्हारी वीरता पर प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा तुम दोनों हमारे हाथ से मारे जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम तो वचन दे चुके कि तुम जो मांगोगे देंगे। उन्होंने कहा मारे जाएंगे, और मारे गए। तो इस प्रकार से भगवान की माया तो किसी को भी, राम कीन्ह चाहें सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जो चाहते हैं होता तो वही है। भगवान की माया से असुर ऐसा मोहित हो गए कि वो पी के चले गए, किसी ने रोका भी नहीं। और फिर क्या हुआ कि ये जब मयासुर को ये बात बताई गई तो उसको भी कोई खास परेशानी नहीं हुई। उसने कहा कि भाई देखो ये तो प्रारब्ध का विधान है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, और जो होना होता है होता तो वही है, अब यही था तो यही हुआ, अब क्या किया जाए। और फिर जो है भगवान कृष्ण ने अपनी शक्तियों से फिर से कुछ युद्ध की सामग्री तैयार की। यहाँ उल्लेख है कि उन्होंने धर्म से रथ तैयार किया, ज्ञान से सारथी तैयार किया, वैराग्य से ध्वजा तैयार की, ऐश्वर्य से घोड़े तैयार किए, तपस्या से धनुष बना दिया, विद्या से कवच बना दिया, और क्रिया से बाण बना दिया। और इन सब चीज़ों से सुसज्जित हो करके भगवान शंकर ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया, और तब तीनों पुरों को भस्म कर दिया, तीनों विमानों को भस्म कर दिया। और तभी से उनका नाम पड़ा पुरारी, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी, तीनों पुरों को नष्ट करने वाले त्रिपुरारी कहे जाते हैं ना, तीनों पुरारी। तो ये एक कथा इसमें आई जो त्रिपुरारी की है। अब यहाँ पर ये देखिए रामचरितमानस में भी धर्मरथ का उल्लेख आता है? जो विभीषण ने देखा कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। भगवान तो नंगे पैर और ऐसे, और रावण जो है वो तो ऐसे विशाल रथ पर बैठ करके आया। तो विभीषण को लगा कि ये कैसे होगा। तब राम जी उपदेश करते हैं और कहते हैं, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। जो धर्म में रथ पर सवार है उसके जीतने के लिए कहीं कोई शत्रु नहीं है। जिसने अपने आप को जीत लिया, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। तो धर्ममय रथ जो है वो, और फिर बड़ा लंबा वहाँ पर वर्णन है कि सौरज धीरज तब रथ चाका, कि कौन शौर्य और धैर्य तो उसके पहिए हैं, धर्मशील ध्वजा पताका, और कैसे शक्ति क्या है, दंड क्या है। यहाँ भी धर्म का रथ है और ज्ञान सारथी है। यानी हमारे जीवन में भी हमारे इस जीवन रूपी शरीर रूपी रथ का सारथी ज्ञान होना चाहिए, सत्य ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान सारथी अगर नहीं होगा, अज्ञान और धारणाएं, गलत धारणाएं ही हमारी अगर सारथी बनी रहेंगी, तो ये रथ इधर उधर भटकाता रहेगा, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो धर्म में रथ होना चाहिए, ज्ञान सारथी होना चाहिए, और इस जीवन में वैराग्य की ध्वजा फहरानी चाहिए। आसक्तिपूर्ण जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि आसक्ति तो फिर विवेक को दबा करके व्यक्ति वही करना शुरू करेगा जिसमें उसकी आसक्ति होगी, विवेक को आसक्ति दबा देगी। तपस्या का धनुष चाहिए, तप जीवन चाहिए। तप का मतलब क्या है? महाभारत में कहा सबसे बड़ा तप क्या है? मन सस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ा। शरीर के तप को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना मन और इंद्रियों के स्तर के तप को महत्व दिया गया है। और मन और इंद्रियों को अपने लक्ष्य में एकाग्र कर पाना, अधिक से अधिक गहराई से और अधिक से अधिक समय तक अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र कर पाना, यही सबसे बड़ा तप है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आत्म स्वरूप का बोध,
परमात्म सत्य का बोध अर्थात परमात्म चिंतन में, शास्त्र और गुरु से प्राप्त ज्ञान में हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने चिंतन को एकाग्र कर सकें, मन और इंद्रियों को, वही सबसे बड़ा तप है। मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम, एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है। कहा इस प्रकार से जब भगवान शंकर ने इन सब आयुधों से सुशोभित हो करके रथ पर चढ़ करके तीनों विमानों को भस्म कर दिया, तब उनका नाम पुरारी हो गया। त्रिपुरारी कहे गए, तीनों पुरों को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार से ये 10वें अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद के 5 अध्यायों में युधिष्ठिर के ही माध्यम से मानव धर्म का वर्णन किया गया है। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सबसे पहले अध्याय 1 से लेकर के और 5 तक ये हिरण्यकशिपु आदि के प्रकरण से कर्म वासनाओं का वर्णन हुआ था, और उसमें बताया था कि असुर वासनाएं क्या हैं, क्योंकि हिरण्यकशिप और फिर उसके बाद में हिरण्यकशिप के माध्यम से असुर वासनाएं किस प्रकार से हम सशरीर अमर हो जाएं, हम जो है सबको जीत लें, हमारा इतना प्रभुत्व हो जाए, तो असुर वासनाओं का वर्णन हुआ था पहले 5 अध्यायों में। उसके बाद के 5 अध्यायों में यानी 6 से और 10 तक प्रहलाद के माध्यम से दैव वासना की उच्चतम स्थिति में मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है, जो भगवान की भक्ति प्राप्त की प्रहलाद ने, तो प्रहलाद के प्रकरण के माध्यम से देव वासनाओं का, दैवी संपत्ति क्या है उसका वर्णन हुआ। आसुरी संपत्ति का वर्णन, आसुरी वासनाओं का वर्णन पहले 5 अध्यायों में था हिरण्यकशिप के माध्यम से, प्रहलाद के माध्यम से दैव वासनाओं का वर्णन हुआ, और अंत के अब 5 अध्यायों में यानी 11 से 15 अध्याय में मानव वासनाओं का वर्णन होगा। यानी मनुष्य की फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है। अगर मनुष्य गुरु और शास्त्र के शरण में जा करके शास्त्र के अनुसार संस्कार बनाना चाहे, अपनी वृत्ति बनाना चाहे, दृष्टि बनाना चाहे, जीवन बनाना चाहे, तो बना सकता है। अगर वो सदाचार का, सद्धर्म का, मानव धर्म का, अपने वर्णाश्रम धर्म का प्रयास पूर्वक पालन करे, तो वो विकारी जीवन का त्याग करके सदाचारी जीवन को अपना सकता है। ये बताने के लिए आखिरी के 5 अध्याय इस 7वें स्कंद के आ सकते हैं। और ऐसा पूर्ण जीवन मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यही कर्म योनि है, यही संकल्प की स्वतंत्रता है, और यहीं पर व्यक्ति अपने को जितना चाहे उतना बदल करके ऊपर उठा सकता है। तो 11वें अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक कुल 15 अध्याय ही हैं इस 7वें स्कंद में। ये इन धर्मों का निरूपण है। 11वें अध्याय में मानव धर्म का निरूपण है, वर्ण धर्म का निरूपण है, और स्त्री धर्म का निरूपण किया गया है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं नारद जी से कि भगवान, मैं विभिन्न, क्योंकि हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म कहा गया है, 4 वर्ण कहे गए और 4 ही आश्रम कहे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण कहे गए। और ये नहीं है कि कोई वर्ण किसी वर्ण से कम है, ये एक डिवीजन ऑफ लेबर जैसे होता है वैसे ही है। गुरुदेव कहते थे इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। किसी भी समाज में ये हैं। 4 ब्राह्मण का मतलब क्या है? थिंकर क्लास। ज्ञान जो है समाज को
दिशा देने वाले जो विद्वान हैं वही ब्राह्मण हैं। और यहां आएगा विभागवत जी में कि अगर जन्मना किसी भी वर्ण के व्यक्ति में दूसरे वर्ण के लक्षण प्राप्त किए जाते हैं तो उसको उसी वर्ण का माना जाएगा। ये नहीं है कि जो कास्ट सिस्टम हो गया वो नहीं, इससे मतलब है। इसका मतलब है सहज वृत्ति कैसी है, कैसे आप रुझान संस्कार लेकर के आए हैं। आप अगर थिंकर क्लास के हैं तो आप ब्राह्मण हैं। अगर उच्च संवेदनाएं आपके अंदर हैं तो फिर आप, जैसे गीता जी में कहा, शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 9 चीजें बताई। अगर ये जो गुण हैं ये स्वाभाविक रूप से किसी के अंदर हैं तो फिर जन्मना उसकी जाति क्या है उससे नहीं मतलब है। शमो दमः तपः शौचम, अगर उसमें मन संयम दिखाई दे रहा है, प्रवृत्ति है उसके मन को संयमित रखने की, इंद्रिय संयम रखने की उसके अंदर प्रवृत्ति है, शमो दमः तप की प्रवृत्ति है, शुचिता से रहने की प्रवृत्ति है, अंतर्बाह्य शुचिता की ओर उसका स्वाभाविक आकर्षण है। शमो दमः तपः शौचम, शांति, क्षमाशील है। यह नहीं कि जबरदस्ती पंगा क्रोध कर रहा है, क्षमाशील है, शांति उसके अंदर विराजती है, सरल है। आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है उसको, और बोध भी है कि नहीं यही बात ठीक है। बौद्धिक ज्ञान भी है और बोध में भी स्थित है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, आस्तिकता है, कोई सत्ता है जो उस पूरी सृष्टि को चला रही है। हमारी बुद्धि ही सब कुछ नहीं चला रही, हमको चलाने वाला भी कोई एक सर्वोच्च सत्ता है जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्ति है, जो सर्वव्यापक है, ऑमनिशिएंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट। आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के ये स्वाभाविक कर्म हैं, ये जिसमें भी आएंगे वो ब्राह्मण माना जाएगा। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय शौर्यम तेजो, शौर्य हो, तेज हो, धृति हो, यह नहीं कि भाग गए जरा सा कठिनाई है ना। हमें तो कहा जाता है कि सच्चे क्षत्रिय कौन थे कि अगर सिर कट भी गया है तो धड़ तलवार लेके लड़ रहा है जब तक गिर नहीं गया है। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम, अपने राजनीति में, अपने राज्य के संचालन के काम में, युद्ध कौशल में दक्षता हो। युद्धे चाप्य पलायनम, ये नहीं कि कठिनाई आई तो भाग खड़े हुए। सीने पर उनका, हमारे ये हुआ था क्षत्रियों में कि पीठ पर गोली जो है आघात सह करके नहीं आता क्षत्रिय, सीने पे आघात सह के मर करके भले आए। इस तरह से बताया। तो जिसके अंदर जो स्वाभाविक हो, शूद्र कोई नहीं, पादो विष्णु, पैर से शूद्र उत्पन्न हुए, और पैर का देवता कौन है? विष्णु, छोटे देवता हैं। तो इसलिए ये नहीं, सेवा, पैर कितनी सेवा करता है व्यक्ति की। पैर तो, पैर कोई कमजोर चीज है क्या? नहीं। तो लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो गया कि जैसे शूद्र होना कोई बड़ी गंदी बात हो और खराब बात हो। नहीं नहीं, द्विजाति की सेवा करना। सबते सेवक धर्म कठोरा, भरत जी ने कहा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। उनका मेरा तो निर्णय ये बनता है कि जिस रास्ते भगवान नंगे पैर गए, मैं तो सिर के बल चल करके उस रास्ते से चित्रकूट तक जाऊं अयोध्या से, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। सेवक सुख चाह मान भिखारी, सेवक अगर सुख चाहे और कोई भिखारी सम्मान चाहे तो नभ दुहि दूध चाहत ये प्राणी, वो आकाश से दूह के दूध चाह रहा है। सेवक जो है वो तो बड़ी लगन की बात है, कष्ट की बात। सेवक सुख चाहे और मान भिखारी। यहां पर
युधिष्ठिर जी पूछते हैं नारद जी से कि भगवान, मैं आश्रमों के, वर्ण और आश्रम के सदाचार के बारे में सुनना चाहता हूँ, और जिसकी बड़ी चर्चा है आजकल, सनातन धर्म के बारे में सुनना चाहता हूँ कि धर्म से ही, मैंने सुना है कि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान भी मिलता है, भगवत प्रेम भी मिलता है, और भगवान की प्राप्ति भी धर्म मार्ग से चल के ही होती है। तो मुझे इसका आप वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म का जो गूढ़ रहस्य है उसके बारे में बताएं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। धर्म का आधार कौन है? भगवान। धर्म के रक्षक भगवान है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ही धर्म के रक्षक हैं। धर्म की उत्पत्ति भी भगवान से होती है। किसी ने कहा कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बात समझ लो कि जो चीज भगवान की तरफ बढ़ाए, आत्म सत्य की ओर बढ़ाए, वही धर्म है, और जो उससे दूर ले जाए वही अधर्म है। अब इसके लिए बहुत सारे विधियां बताई हैं शास्त्रों में, बहुत सारे सद्गुण बताए हैं। सद्गुण क्यों सद्गुण हैं? क्योंकि वो परम सत्य, आत्म तत्व, भगवत तत्व, ब्रह्म तत्व की ओर ले जाते हैं, इसीलिए सद्गुण को सद्गुण कहा गया। और दुर्गुण उससे दूर ले जाते हैं, इसीलिए उनको दुर्गुण कहा गया है। बाकी तो का भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। और नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जिससे आत्म प्रसाद की उपलब्धि होती हो वे कर्म ही धर्म के मूल हैं। आत्म प्रसाद, मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन में शांति आएगी, आत्म शांति मिलेगी, जिससे मिलती हो वही धर्म है। जिससे मन विक्षिप्त होता हो, अपना भी दूसरे का भी अतृप्त रहता हो, बेचैनी बढ़ती हो, शांति, वो धर्म नहीं है। तो मानव धर्म सबसे पहले बताते हैं। मानव धर्म बताते हुए 11वें श्लोक के 11वें अध्याय के 4 श्लोकों में 8, 9, 10, 11 में मानव धर्म का वर्णन है। अध्याय 11 के 4 श्लोकों में, 8 से 11 में। और इसमें देखिए, गीता जी में तो बड़े नटशल में चीजें बताई गई, उपनिषद में और संक्षेप में बताई जाती हैं, पुराणों में बहुत विस्तार किया जाता है। तो यहां पर जो मानव धर्म बताया 4 श्लोकों में, उसमें 30 प्रकार के आचरण बताए गए हैं और कहा यही धर्म का स्वरूप है। 30 बातें बता दी। वो कहेंगे भाई 30 बातें तो बहुत ज़्यादा बता दी, भाई 1-2 बात बताओ तो समझ में आता है। तो वो 30 कहने की हैं। कहते हैं कि जैसे एक दुर्गुण बहुत से दुर्गुणों को ले आता है, ऐसे ही एक सद्गुण बहुत सद्गुणों को भी ले आता है। कोई नहीं, भगवान की तरफ, सत्य की तरफ से प्रेम करके बढ़ना चलेंगे, बाकी सब अपने आप ही आते चले जाएंगे। तो ये जो 30 धर्म बताए, 30 प्रकार के आचरण बताए, इनमें मुख्य रूप से हम लोग सब जानते हैं। हमने यम का नाम सुना है, नियम का नाम सुना है, जो मोदी जी जिसका आजकल पालन करने के लिए कह रहे हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बातें, भाई वो तो ओथ लेता है व्यक्ति कि मैं जो हमारे पद के अनुकूल जो बातें हैं उन्हीं को प्रकट करूंगा और बाकी को नहीं प्रकट करूंगा, तो वो तो एक व्यवहारिक पक्ष अलग हुआ। लेकिन यह है कि क्या हुआ, सबसे पहला यहाँ भी जो लक्षण बताया वो है सत्य। यम नियम, यम में सबसे पहला क्या है? सत्य। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 तो यम हुए। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हुए। तो ये इन 30 में ये 5-5 हैं, तो 10 तो यही हो गए। फिर षट संपत्ति भी इसमें है। षट संपत्ति क्या है? शम, दम,
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो शम का मतलब मन का संयम, दम का मतलब इंद्रिय का संयम, उपरति का मतलब संसार में ही बहुत आसक्त ना हो जाना, संसार की तरफ से थोड़ा पीठ करके भगवान की तरफ मुंह करके जीवन बिताना, तो ये उपरति है। क्योंकि रति का मतलब तो होता है संसार में ही रमण खोजना, तो एक उपरति का मतलब है भगवत चर्चा में रमण खोजना, भगवत तत्व में रमण खोजना, भगवत सत्संग में रमण खोजना, तो उपरति। और तितिक्षा, उसमें प्रयास पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के शरीर को भी स्थिर करके बैठ पाना, तितिक्षा। और फिर श्रद्धा, जो कुछ शास्त्र में लिखा है गुरुमुख से श्रवण हो रहा है उसमें पूरा श्रद्धा, तभी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के बिना अगर सुनेंगे, डोंट बी, गुरु जी बार बार कहते हैं डोंट बी ए सेलेक्टिव लिसनर, कि देखें जरा क्या बताते हैं भाई, कितनी बात ठीक इनको मालूम है, ना ना उनको सब बात ठीक मालूम है। शास्त्र कोई अगर उससे आपका कुछ मतभेद है, इसका मतलब आपको ही सुधार की जरूरत है, गीता में सुधार करने की कोई जरूरत नहीं है, भागवत में सुधार करने की जरूरत नहीं, आप अपनी धारणा में सुधार करें। तो कहा कि श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक श्रवण हो, श्रद्धा हो। और समाधान, समाधान का मतलब चित्त की एकाग्रता, क्योंकि अगर एकाग्र चित्त होकर के नहीं सुनेंगे तो पूरी तरह से श्रवण हो नहीं पाएगा। अनेकाग्रता श्रवण में बाधा पहुंचाती है और अभिमान सुने हुए को स्वीकार नहीं होने देता है। अगर साहंकार, अहंकार पूर्वक श्रवण किया गया कि एक बात हम जानते हैं और देखें जरा गीता क्या बात कहती है, तो हमने फिर अगर हम सेलेक्टिव लिसनर हो गए तो फिर जो हम सुन रहे हैं उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और जब ग्रहण नहीं हुआ तो श्रवण का प्रभाव भी नहीं होगा, और तब हम कहेंगे कि हम तो 10 साल से सुन रहे हैं, हमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। नहीं, अवगति पर्यंत श्रवण, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, श्रवण कैसा हो, बोध पर्यंत श्रवण हो, पूरी एकाग्रता से श्रवण हो, पूरी गहराई से श्रवण हो और स्वीकार की भावना से श्रवण हो, श्रद्धा पूर्वक श्रवण हो। श्रद्धावान, तब तो ज्ञान होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, पूरी तत्परता से और इंद्रिय संयम के साथ विवेक पूर्वक सर्व स्वीकार की भावना से श्रवण हो। कल हमने चर्चा की थी कि आदमी की समस्या अंडरस्टैंडिंग न होने की नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, स्वीकार न होने की समस्या है। ये तो सब जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, न समझ में आने की कोई बात ही नहीं। एक मकान बनाना कितना कठिन होता है और वो काम आदमी कर लेता है। गृहस्थी बसाना कितना कठिन होता है, गृहस्थी चलाना कितना कठिन होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि मकान गिरा दो तो कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रही। अरे बनाने में ना जब समझ में आ गया तो गिराना, लेकिन चूंकि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इतनी मेहनत से तो बनाया है, गिरा कैसे दें। ये संसार इतनी मेहनत से बनाया और आप कह रहे हैं कि छोड़ दो। त्यागेन एके अमृतन न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु। तो भाई कोई मकान गिराने को नहीं कह रहा है, कोई गृहस्थी छोड़ने को नहीं कह रहा है, कोई आत्महत्या करके शरीर त्यागने को नहीं कह रहा है, लेकिन मकान से भी आसक्ति त्यागने को कह रहा है, शरीर से भी आसक्ति त्यागने को कह रहा है और धन से भी आसक्ति त्यागने को कह रहा है। कोई मेटीरियलिस्टिकली किसी चीज को त्यागने को नहीं कह रहा है, लेकिन शास्त्र कहता है आसक्ति तो त्याग दो और भक्ति करो। जिन चीजों से तुम आसक्ति किए बैठे हो, तुम्हारी आसक्ति भक्ति में बाधक बनी हुई है, इसलिए सांसारिक चीजों से बस आसक्ति त्यागो, कर्तव्य भी मत त्यागो। इस शरीर के प्रति भी जो कर्तव्य है उसको करो, परिवार के प्रति भी कर्तव्य को करो, समाज के प्रति भी कर्तव्य को करो, लेकिन प्रेम उससे करो जो प्रेम करने लायक है। आसक्ति मत करो, आसक्ति मत करो। मनियत सब ही राम के नाते, सबके हृदय में वही परमात्मा चेतना बन करके बैठा है, इस कारण उससे प्रेम करो। इस कारण नहीं कि वो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा ये है। मनियत सब ही राम के नाते, सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन
करो, लेकिन प्रेम तो परमात्मा से, क्योंकि ब्रह्म जीव संसार, वो उसने कभी तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं और छोड़ेगा नहीं, वो हमेशा से साथी बना हुआ है, वही हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे रहा है, जन्म जन्म का साथी है, और जब जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी तो वही साथी रहेगा। इसलिए उसकी महत्ता को पहचान करें। तो यहाँ पर यम नियम बताए, षट संपत्ति बताई और श्रवण मनन निधिध्यासन भी बताया। इन 30 में हम जानते हैं कि अंतरंग साधना क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन है ज्ञान प्राप्त के। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। और फिर नवधा भक्ति भी यहाँ बता दी इन 30 में। नवधा भक्ति यानी अभी प्रहलाद जी के प्रसंग में आया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। ऐसे वहाँ पर प्रहलाद जी अपने जो साथ के हैं उनको नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए प्रहलाद जी ने किया था। और शबरी के प्रसंग में भी ये नवधा भक्ति की बात आती है। प्रथम भगति संतन कर संगा दूजे रति मम कृथा प्रसंगा। तो ये नवधा भक्ति जो बताई अध्याय 5 के 23वें श्लोक में प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बताई थी, जो भागवत की नवधा। रामायण की नवधा भक्ति तो शबरी प्रसंग में जो राम जी ने उपदेश किया है शबरी को, प्रथम भगति संतन कर संगा दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करिय कपट तज ज्ञान। यहाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, ये 692 पेज पर है। अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करो, परमात्मा के बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो, उनका स्मरण करो, उनके पाद सेवन करो, उनका अर्चन करो, वंदन करो, उनकी दास्य भक्ति करो। तुलसीदास जी ने कहा, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरई उर्गारी। वो मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, और सख्य भक्ति भी किसी भी रूप में उनसे संबंध जोड़ लो, निजता का संबंध जोड़ लो कि वो जगत रक्षक तो हैं ही हैं, लेकिन हमारा उनसे निजी संबंध है। जब निजता का संबंध होता है तो भक्ति थोड़ा सा और प्रगाढ़ हो जाती है। आत्मनिवेदन, इस शरीर को भगवान को सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो, इस तरह से बताया था। तो नवधा भक्ति भी यहाँ आई। और एक बात यह भी कही कि सारे मनुष्यों में भगवत भाव करो, सारे मनुष्यों में भगवान की भावना। जगत ईषधि युक्त सेवनम, उपदेश सार में कहा, इस जगत में भगवत बुद्धि करके जगत की सेवा करो सब प्राणियों। अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, ये जो 8 मूर्तियों वाला है इसको देवता मान करके पूजा करो। अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। पंचभूत, ये सब देव स्वरूप। हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि पानी बह रहा है गंगा, गंगा मैया है, पृथ्वी माता है, सूर्य देवता, सूर्य चंद्र, पंचभूत और सारे प्राणी, ये सब भगवान का ही स्वरूप हैं। इसलिए इसमें भगवत भाव, समस्त मनुष्यों में भगवत भाव रखना। इस प्रकार से ये 30 चीज़ें बताई, आप लोग इन पर स्वयं पढ़ करके और विचार करिएगा। ये जो है मानव धर्म बताया, 30 प्रकार के आचरण करना, ये सब मनुष्यों को करना चाहिए। तो इन धर्मों का जब पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान के प्रसन्न होने के बाद फिर कोई चीज़ दुर्लभ नहीं रह जाती है। उससे बड़ी और क्या चीज़ है जब भगवान प्रसन्न हो गए। इसके बाद में वर्ण धर्म की बात बताते हैं। उसमें ब्राह्मण के धर्म बताए, क्षत्रिय के धर्म बताए, वैश्य के धर्म बताए, और शूद्रों के भी धर्म बताए। और वो धर्म करीब करीब वही हैं जो गीता जी में भी बताए थे। थोड़ा बहुत अंतर है। तो गीता जी में बताया था 42, 43, 44
श्लोकों में, 3 श्लोकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के धर्म बताए थे। ब्राह्मण के धर्म के बारे में तो हमने चर्चा की, क्षत्रिय की। और वैश्य धर्म क्या था? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि का कार्य करना, व्यापार करना, वाणिज्य करना, गाय पालन आदि करना, गोरक्ष, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और परिचर्यात्मकम कर्म, अन्य वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का धर्म है। और शूद्र की जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। कहते हैं ये ब्राह्मण को अध्ययन करना, अध्यापन करना, अध्ययन करना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सब ब्राह्मण को करना चाहिए। और क्षत्रिय को तो प्रजा की रक्षा करके, सामाजिक कार्य करके, युद्ध आदि से और तमाम चोर डाकुओं से समाज की रक्षा करते हुए, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, ये वैश्य के हैं। और सेवा धर्म शूद्र का धर्म है, ये बताया। यहां पर वैश्य के धर्मों में थोड़ा डिटेल है, कुछ थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि ब्राह्मण के धर्म, वहाँ 9 धर्म बताए थे और कहा था ये कर्म बताए थे। गुरु जी कहते देखिए कितना, ब्राह्मण के जो 9 कर्म वहाँ बताए, उनमें कोई कर्म है ही नहीं, वो सब गुण हैं। शमो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये 9 ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। उसमें कर्म क्या है? तो मन का संयम, इंद्रिय का संयम, क्षमाशीलता, ज्ञान प्राप्त कर, ये कोई कर्म थोड़ा है, ये तो क्वालिटीज़ हैं। तो क्वालिटीज़ हैं। इसी तरह क्षत्रिय में भी शमो दमः तपः शौचम क्षांति आर्जव, ये सब गुण हैं। और वैश्य जो है वो तो गोरक्षा करेगा, व्यापार का तो वो तो कर्म है, सेवा करेगा तो वो कर्म है। तो यहाँ पर जब ब्राह्मण के धर्म बताए तो उसमें 2-3, जैसे संतोष बताया कि ब्राह्मण के अंदर संतोष होना चाहिए, दया होनी चाहिए, सत्य धारण होना चाहिए उसके अंदर। और क्षत्रिय के अंदर कहा आत्मजय, मनोजय होना चाहिए। वैश्य के अंदर कहा देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए वैश्य में। और धर्म, अर्थ और काम, तीनों पुरुषार्थों के लिए उसको पूरा प्रयत्न करना चाहिए। आस्तिकता होनी चाहिए। शूद्र के लिए कहा विनम्र रहना चाहिए, अपने स्वामी की निष्कपट सेवा करनी चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, शुचिता भी होनी चाहिए। गो विप्र रक्षणम, गाय की और ब्राह्मणों की रक्षा करना चाहिए। सत्य भी होना चाहिए, अस्तेय, चोरी न करना भी होना चाहिए। और इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक, शुचिता पूर्वक स्वामी की निष्कपट सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से यह वर्ण के धर्म बताए, चारों वर्णों की। मानव धर्म बताया, फिर वर्णों के धर्म बताए। अब स्त्री धर्म बताते हैं, जो कि हम लोगों को मालूम है। अनुसुईया ने सीता जी को उपदेश किया, जैसे ही अनुसुईया के पद गई सीता, मिली भोरी सुशील विनीता। तो पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, नियमों की रक्षा करना। कहते हैं साध्वी स्त्री को चाहिए कि अपने घर और शरीर को अलंकृत रखे, सामग्रियों को साफ सुथरी रखे, विनय, सत्य और प्रिय वचनों से पति की सेवा करे, संतुष्ट रहे, किसी बात के लिए ललचाए नहीं। हाँ, ललचाए नहीं। हाँ, गुरु जी कहते थे अभी बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा भाई अलग अलग है। जैसे ही बाजार गए, उन्होंने देखा कि भाई साड़ी की दुकान आई। उन्होंने कहा थोड़ा रुको, देख ले। उन्होंने कहा अरे कहाँ। थोड़ी देर बाद जो है खिलौने, तो बच्चे ने कहा जरा रुको यहाँ। उन्होंने कहा कहाँ। और फिर टाई और उसकी जो दुकान आई, तो उन्होंने कहा जरा रुको। तो अब लालच का आलम्बन अलग अलग लेकिन अभी तो स्वाभाविक वृत्ति है।
तो कहते हैं भाई देखो, एक सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक सीमा से ज़्यादा थोड़ा बहुत जो है वो तो जीवन चलाने के लिए, तो राग और द्वेष हर इंद्रिय में होगा, मन में भी होगा, थोड़ा हमारी प्रायोरिटीज तो होंगी ही, लेकिन ललचावे नहीं, संतुष्ट रहे, अपने कार्यों में चतुर हो, धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पति परायणा रहे। अगर ऐसा होगा तो कहते हैं कि वो जो साध्वी स्त्री है वो लक्ष्मी जी के समान आनंदित होती है। ऐसे स्त्री धर्म बताया। फिर कहते हैं युधिष्ठिर, जो स्वधर्म का पालन करता है वो सब कर्मों से ऊपर उठ करके गुणातीत हो जाता है। यानी स्वधर्म का पालन, देखिए गीता में भी स्वधर्म का बड़ा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का धर्म चाहे कितना उच्च हो, क्योंकि धर्म है क्यों, वासनाओं को क्षीण करने के लिए है। जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं तो उससे हमारी वासनाएं क्षीण होती हैं, और अगर हम पर धर्म का पालन करने लगे कि नहीं हम हैं तो वैश्य और हमने जबरदस्ती ब्राह्मण के धर्म का पालन शुरू किया, तो और वासना एकत्रित कर लेंगे बजाय क्षीण करने के लिए। तो जो हमारी स्वाभाविक वासनाएं हैं, रुझान हैं, तो हमको उसके हिसाब से निष्काम रहते हुए शास्त्र के अनुसार कर्म करना चाहिए। तब हम वासनाओं को क्षीण करके चित्त को हल्का करने में समर्थ होंगे, और तब हमारी आध्यात्म में गति होगी। हल्के चित्त से, निर्भर चित्त से ही चिंतन हो सकता है। जो मलिन चित्त, भारग्रस्त चित्त, वासनाग्रस्त चित्त, उससे भगवत चिंतन, सत्य का चिंतन नहीं होगा। कहते हैं ये चित्त जो वासनाओं का खजाना है, ये जब विषयों का सेवन करते करते स्वयं ऊब जाता है। और यहां आया कि जैसे थोड़ा थोड़ा सेवन करेगा तो नहीं उबेगा, जैसे अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डाला जाए तो अग्नि और प्रज्वलित होने लगती है। जो बहुत सारा अगर डाल दिया जाए तो अग्नि, बहुत सारा घी, अगर एक कनस्तर घी डाल दिया जाए उसमें तो अग्नि बुझ जाती है। कहते हैं इसी तरीके से क्या होता है कि याति जैसे ऊब गया, भोगते भोगते भोग ही अपना परिचय करा देता। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम, अपने जीवन को निष्पक्षता से देखते हुए चले, औरों को जीवन को, संसार की गति को, तो वैराग्य हो ही जाएगा। ये संसार बहुत दिल लगाने लायक चीज नहीं है। जहाँ पर आप जाएंगे प्रेम मांगने, वहाँ से चांटा खा करके लौट आएंगे। तो यहाँ जो है, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है, तो संसार बता देता है कि भाई हम क्या हैं। तो और इसीलिए बार बार कहा, जो संसार को पाने गया उसने कभी पूरे को पाया नहीं। अधूरा संसार मिलता है और पूरा परमात्मा मिलता है। संसार हमेशा अधूरा ही मिलता है, लगता है अभी रह गया, अभी रह गया, अभी रह गया कुछ पाने, और परमात्मा जब मिलता है पूरा ही मिल जाता है। हाँ, पा लिया। अब जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतरता सुर सोरा और निज गे। परमात्मा हमेशा पूरा ही मिलेगा। कहते हैं कि निष्पक्ष हो करके देखते चले जाओ, वैराग्य तो हो ही जाएगा। और वैराग्य जो है जीवन की ध्वजा है। वैराग्यमेव अभयम, वैराग्य ही अभय का स्रोत है। अंत में कहते हैं 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 35वें, कि जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वो यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। यानी किसी में कोई बहुत जो है मेधावी दिख रहा है, बहुत ज्ञान चक्षु, उसका ज्ञान में बड़ी जल्दी प्रवेश होता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, निर्मल बुद्धि वाला है, पवित्र बुद्धि वाला है, तो फिर वो ब्राह्मण ही है, वो ब्राह्मण ही है। या कोई बहुत ओजस्वी तेजस्वी है, समाज का परोपकार कर रहा है, बहुत कर्मठ कर्मशील है सबको लेके, तो फिर वो क्षत्रिय। ऐसे होता है।
12वें अध्याय में कहते हैं, अब यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थाश्रम दो के धर्म बताए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, और ये असल में ज़्यादातर जो हैं ये हर आश्रम के लिए सब सद्गुण हैं। ऐसा नहीं है कि इंद्रिय संयम और मन संयम केवल ब्रह्मचारी को चाहिए, गृहस्थ को नहीं चाहिए, या वानप्रस्थ को नहीं चाहिए, या सन्यासी को नहीं चाहिए। अभी बताएंगे भी आगे। कहते हैं कि नारद जी, जो गुरुकुल में वास करने वाला ब्रह्मचारी है वो इंद्रियों को वश में रखे, मौन रहे, गुरुदेव के चरणों में अनुराग रखे, मौन रहे, एकाग्र हो करके शास्त्र का अध्ययन करे, गायत्री का जप करे और दोनों समय संध्या वंदन करे, वेदों का स्वाध्याय करे, इंद्रियों को असंयमित न होने दे, थोड़ा खाए और अपने हर कार्य को बड़ी निपुणता के साथ करे, शास्त्र और गुरु के वचनों में श्रद्धा रखे, इंद्रियों को अपने वश में रखे। कहते हैं युधिष्ठिर, ये जीव जब तक आत्म साक्षात्कार के द्वारा यह निश्चय नहीं कर लेता कि देह और इंद्रियां और इनसे जाना जाने वाला जगत प्रतीति मात्र है या आभास मात्र है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित सचराचरम मनसो हि अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। ये क्या है? ये मन का इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, प्रतीति मात्र है, चाहे स्वप्न का जगत हो या जागृत का जगत हो। मनोदृश्यमिदं सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही, जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है तो द्वैत उपलब्ध। अमनी भाव को कब प्राप्त होता है? एक तो डीप स्लीप में मन नहीं रहता और एक समाधि में नहीं रहता। जब डीप स्लीप में नहीं रहता है, समाधि में मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। अमनी भाव का मतलब माइंड का क्या है? गुरुदेव कहते थे फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड, फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। वृत्ति, जब वृत्ति के प्रवाह को ही मन कहते हैं। डीप स्लीप में वृत्ति का प्रवाह रुक जाता है, वृत्ति लीन हो जाती है, और समाधि में भी वृत्ति लीन हो जाती है, तब द्वैत भी लीन हो जाता है। तो डीप स्लीप में हमको नहीं मालूम पड़ता कि कोई सृष्टि नाम की भी चीज है, और जब वृत्ति का प्रवाह चलता रहता है स्वप्न ड्रीम स्टेट में और अवेकनिंग स्टेट में, तब हमको सृष्टि मालूम पड़ती है। स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि मालूम पड़ती है और जागृत में जागृत की। यानी समाधि में और सुषुप्ति में कोई द्वैत, कोई सृष्टि का आभास नहीं होता, क्योंकि वहाँ वृत्ति नहीं रहती, वृत्ति और या मन नहीं रहता, मन लीन रहता है। और स्वप्न और जागृत में ही जब वृत्ति का प्रवाह रहता है, तब हमको द्वैत की अनुभूति होती है। सृष्टि, एक जानने वाले हम रहते हैं, एक जानी जाने वाली चीजें रहती हैं। तो यानी क्या है कि जब वृत्ति थी तो सृष्टि भी थी, जब वृत्ति नहीं रही तो सृष्टि भी नहीं रही। और वेदांत का सिद्धांत है, जिसके रहने से कोई चीज रहती है और न रहने से वो चीज नहीं रहती है, वो चीज उससे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। मिट्टी के रहने से घड़ा होगा, और अगर कोई कहे कि देखो हम अपनी मिट्टी ले लेते हैं, तुम घड़ा ले जाओ, तो फिर घड़ा कहाँ? जिसके रहने से, मिट्टी के होने से ही घड़ा है, मिट्टी के न रहने से। वृत्ति के होने से ही सृष्टि है, वृत्ति के न रहने से सृष्टि रहती ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? सृष्टि वृत्ति से जानी ही नहीं जा रही है, सृष्टि वृत्तिस्थ ही है, वो वृत्ति में ही है, वो वृत्ति से अलग कुछ नहीं है। क्योंकि वृत्ति के रहने, जो चीज जिसके रहने पे रहती है और न रहने पे, वो उससे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये वृत्ति, और ये बड़ा
हम तो व्यवहार के समय ये सोचते नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है, जब थॉट से हम जान रहे हैं, लेकिन ये थॉट में ही है। मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैव है मनोदृश्यमिदम सर्वम, कि अरे ये मन का दृश्य है, ये सृष्टि जो है फ्लो ऑफ थॉट है, थॉट में ही है, ये थॉट से जानी नहीं जा रही है, ये वृत्ति के अंतर्गत ही है, ये वृत्ति वृत्तिस्थ है, केवल वृत्ति से जानी ही नहीं जा रही है, क्योंकि वृत्ति के रहने पे ही रहती है, वृत्ति के न रहने पे नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि वृत्ति के साक्षी हो जाओ। तुम वृत्ति के चक्कर, वृत्ति कोई बहुत सत्य चीज नहीं है, त्रिकालेति तिष्ठति, वृत्ति तीनों कालों में नहीं रहती, वृत्ति समाधि में भी लीन होती है और सुषुप्ति में भी, और सत्य वही है जो तीनों कालों में। वृत्ति के न रहने पर सृष्टि, न सृष्टि सत्य है न वृत्ति सत्य है। सत्य कौन है? तुम सत्य हो। जो चीज अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखाई देती है वो भी सत्य नहीं होती है। तो सुषुप्ति में तो वृत्ति थी नहीं, समाधि में, और उस अपने अभाव के अधिष्ठान से ही फिर से वृत्ति खड़ी होती है, और वृत्तिस्थ जगत भी, सृष्टि भी खड़ी हो जाए। अपने अभाव के अधिष्ठान में ही ये वृत्ति भी दिखती है, और वृत्ति से जाना जाने वाली सृष्टि भी दिखती है, और अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखने वाली चीज मिथ्या होती है, यानी वो दिखती है, अनुभव में आती है, लेकिन होती नहीं है। जैसे रज्जु सर्प, रस्सी में सांप है कहीं नहीं, अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखता है, इसलिए सर्प मिथ्या है। ये वृत्ति और वृत्ति से मालूम पड़ने वाला जगत भी अपने अभाव के अधिष्ठान में दिखाई देता है, इसलिए ये वृत्ति और वृत्तिस्थ जगत दोनों मिथ्या है। यही वेदांत का, कि हम इसको प्रतीति मात्र जान लें, और प्रतीति मात्र जान करके फिर क्या रह जाता है कि जो सत्य है उसमें स्थित होकर के मौज से रहें, और प्रतीति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। उससे बहुत ज़्यादा आसक्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतीति से क्या आसक्त होना, लेकिन प्रतीति जो है उसमें भगवान आते हैं। भगवान तो जानते हैं कि मिथ्या है, लेकिन फिर भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं। इसलिए हमको कर्तव्य का निर्वाह तो सबके प्रति करना है। अपने शरीर भी प्रतीति है, इसके प्रति भी करना है, परिवार के प्रति भी करना है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, लेकिन कर्तव्य निर्वाह बहुत आसक्त नहीं होना है। प्रतीति आसक्त, भक्ति की चीज तो आत्मा है, परमात्मा है, सत्य है। हमको सत्यान्वेषी होना है, सत्य का ज्ञान करना है, सत्य का आनंद प्राप्त करना है, सत्य को स्वीकार करके सत्य में रमण करना है, प्रतीति में रमण नहीं करना है। रमण करने लायक आत्म तत्व है, संसार रमण करने लायक नहीं, भटका देगा। क्योंकि प्रतीत में हम मरीचिका के जल में प्यास बुझाने जाएंगे, वहां जल है जो बुझ जाएगी प्यास। नीलिमा में रंग सकते हैं कपड़ा, सीप में दिखने वाली चांदी को ले करके हम मालामाल हो सकते हैं, और रज्जु में दिखने वाले सर्प से भयभीत होने की क्या बात है। ये सारे विकार प्रतीति को सत्य मानने के कारण हम इनमें पड़ जाते हैं। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो, चाहे मत्सर हो, ना ना ना, वो तो सबके पास है। ऐसे कहा कि जब तक ये जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा देह और इंद्रियों को प्रति, क्योंकि बाहर की चीज को, एक बार गुरु जी कहते थे, हमारे देह को कैसे कह देंगे प्रतीति मात्र, और सब चीज को कह देंगे, लेकिन नहीं, देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूं और ये स्त्री है, या मैं स्त्री हूं और ये पुरुष है, ये द्वैत मिटता नहीं है। ये संसार के भोग पदार्थ हैं और मैं भोगता हूं। जब तक द्वैत का भ्रम नहीं मिटता है, जब तक ये सब प्रतीति मात्र नहीं लगता है द्वैत, तब तक मैं भोगता हूँ, ये संसार भोग्य है, ये बुद्धि मिटती नहीं है। तब तक हमको संयम से काम लेना पड़ेगा, तब तक इंद्रिय संयम, मन संयम रख करके विवेक पूर्वक जीवन जीना पड़ेगा। और जब ये निश्चय दृढ़ हो जाएगा कि ये सब प्रतीति मात्र है, तब तो हम बोध को उपलब्ध हो गए। तब अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, कल जो श्लोक आया था कि काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम
अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जब बोध हो जाता है कि नहीं सत्य तो आत्मा ही है, बाकी सब अनात्मा जो है प्रतीति मात्र है, वो फिर हमारा देह हो, दूसरे का देह हो, संसार के भेद विभेद हो, भोग पदार्थ हो, शत्रु हो, मित्र हो, रागास्पद हो, द्वेषास्पद हो, सब प्रतीति मात्र है, तब तो यहाँ जीवन मुक्ति भी है और विदेह मुक्ति भी है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए फिर वो तो सहज संयम, इंद्रिय संयम और सहज मन संयम हो जाता है। वो तो सत्य में रमण करता है, ब्रह्म में रमण करता है, उसकी भोग बुद्धि मिट जाती है, द्वैत भी मिट जाता है। कहा कि ये जो इस प्रकार के संयम का जो गुण है ये चारों वर्णों के लिए है, क्योंकि संयम नहीं होगा तो हम अपने वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से ये कहा कि देखो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वो स्रक चंदन वनिता यानी चंदन आभूषण श्रृंगार आदि का त्याग करे, मांस और मद्य से कोई संबंध न रखे, और फिर जो भगवदाश्रित संत हैं उनका संग करे, उनके वचनों का श्रवण करे। फिर अंत में कहते हैं कि इस प्रकार से आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अर्थात ये जो बताए गए हैं गुण और सदाचार के नियम, ये चारों ही वर्णों के लिए हैं, कोई एक वर्ण के लिए नहीं है। इस प्रकार से ये बताया। अब अगली कक्षा से जो वानप्रस्थ के धर्म, सन्यासी के धर्म और भी धर्मों के बारे में बताने वाले हैं नारद जी युधिष्ठिर को, हम इन पर क्रमशः चर्चा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।